चैप्टर नंबर 13, एक्सरसाइज नंबर 13.2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक मेटल पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब आपको उसकी हाइट दे रखी है। आगे वो ये कह रहा है कि इनर डायमीटर इतना है, आउटर डायमीटर इतना है। तो इनर रेडियस आ जाएगा 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस आ जाएगा 4.4/2 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। पहले पार्ट में उसने आपसे कहा इनर कर्व सरफेस एरिया। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कल। क्या फॉर्मूला था? 2 पाई छोटा आर एच। वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। 958 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसने मांगा आउटर सीएस से। आपने फॉर्मूला लगाया 2 पाई कैपिटल आर एच। क्या वैल्यू निकली? 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे पार्ट में उसने मांगा टीएस से। टीएस से के लिए एक तो इनर जुड़ेगा, आउटर जुड़ेगा और प्लस 2 इंटू 2 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही लगाया। कितना आंसर आया? 2820। हाँ, कल जो फॉर्मूले बताए थे उसके बिहाफ पर है ये। इसके बाद हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है अगले पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए फोर्थ वाले पे। कह रहा डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक रोलर है जिसका डायमीटर 84 है और लेंथ 120 सेंटीमीटर है। तो अगर डायमीटर 84 है तो रेडियस 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसे आप 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.42 मीटर आ जाएगा। रोलर की लेंथ आपको, जैसे रोलर है, रोलर की लेंथ मतलब उसकी हाइट हो गई एक तरीके से, वो आपको दे रखी है 120 सेंटीमीटर मतलब 1.2 मीटर। 1.2 मीटर। कह रहा इट टेक्स 500 रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। वो पूछ रहा है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड बताइए। देखो अगर एक बार रोलर, जैसे ये समझ लो आउटलाइन 500 लिखा है इस पर, एक बार ये रोलर अगर पूरा रोल होता है, दोबारा से जब आउटलाइन 500 ऊपर आया, तो जितना एरिया इसने कवर करा वो इसके सीएसए के बराबर है, क्योंकि ग्राउंड से मिलकर क्या चीज चल रही? सीएस से। तो एरिया एक रिवोल्यूशन में जो कवर होगा वो होगा सीएस से, मतलब 2 पाई आर एच। और उसने 500 रिवोल्यूशन चले। तो अगर मुझे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना है बच्चे, तो मैं क्या करूंगा? 500 की मल्टीप्लाई 2 पाई आर एच से कर दूंगा। तो 500 इंटू 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू 0.42 और एच 1.2। सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, इसे कैंसिल आउट कर दिया। कितने पर? 0.06। हाँ जी, 0.06 मल्टीप्लाई कर लेंगे, या डेसिमल रिमूव करके काट लो आप, एक ही बात है। अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है, सपोज करिए किसी को भी डिडक्ट करने में, तो इट इज बेटर कि आप 0.42 था, डेसिमल यहां से हटाया, यहां से हटाया, 1000 नीचे आ गया। 500 से 1000 को 2 पर, 2 से इसको कैंसिल करा, इसको कैंसिल करा 6 पर, तो ये आ गया आपके पास 22, 6 और 12। तो 22 इंटू 12 6 72। ये आ जाएगा आपके पास 72 को करा ये 14
4144 2584 सॉरी 1584 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है एक सिलेंड्रिकल पिलर है, ध्यान दीजिएगा, एक सिलेंड्रिकल पिलर है जो 50 सेंटीमीटर डायमीटर में है और 3.5 मीटर हाइट में है। कह रहा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया, कह रहा कितनी होगी, 12 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। तो इसमें तो सीधा सीधा लिखा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है और उसकी कॉस्ट बतानी है। तो मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करनी है, यही कहा गया। तो हमने इसके अंदर लिखा, सबसे पहले हमारे पास डायमीटर 50 है सेंटीमीटर में, क्वेश्चन नंबर 5। तो रेडियस हो गया 50/2 मतलब सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर दिया 0.25 मीटर। हाइट आपको दे रखी है 3.5 मीटर। आपने इसका पहले CS से निकाल लिया, फॉर्मूला 2πRH मतलब 2 × 22/7, R की वैल्यू 0.25 और H की वैल्यू 3.5। डेसिमल हटा दिया, 100 नीचे, 25 से 4 पे कट कर दिया, 2 से इसको कट कर दिया, 2 से इसको कट कर दिया, 3.5 से इसको कट कर दिया 2 पर, तो ये आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर। फिर आपने लिखा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर आपको दे रखी है 12 रुपए 50 पैसे, और कॉस्ट ऑफ 5.5 मीटर स्क्वायर निकाल लेंगे। 12.50 की 5.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना 68.75। यह आपके पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 के बाद 6 में कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना। CS से दे रखा है, रेडियस दे रखा है, हाइट मांग रखी है। तो 2πRH इज इक्वल्स टू, पिटाई ना हो जाए काट देगी, 2πRH की वैल्यू दे रखी है आपको इसने 4.4। उसमें आप 2 आपको पता है, पाई मतलब 22/7 आपको पता है। उसके बाद आपको रेडियस R भी पता है, H निकालना है। कर लेंगे, बताऊं? आसान है बिल्कुल, है ना। अगला कह रहा इनर डायमीटर वेल का इतना है, इट इज इतने मीटर डीप, डेप्थ इतनी है। पहले पार्ट में कह रहा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया। इतनी बार पढ़ लिया, अगर अब भी याद नहीं हुआ तो बेकार। 2πRH निकाल लेंगे आराम से। उसके बाद आगे अगले पार्ट में कह रहा है कॉस्ट बतानी है 40 रुपए के हिसाब से, तो जो भी एरिया निकला उसकी 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कराऊं ये वाला? चलो जी 8 पे आ जाते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, सुनिए समझिए ध्यान से। क्वेश्चन 8 में कह रहा है इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप एक्सक्यूज मी ऑफ सर। लेंथ। हाँ जी सर क्वेश्चन 5 दोबारा समझा दीजिए सर। 7th में तो बाबू इनर CS से निकालना है, R दे रखा है, सर क्वेश्चन दे 5 रखा है। सर क्वेश्चन 5 5 यस 5 सर। में क्या चीज दोबारा समझाऊं बेटे? सर पूरा ही समझा दीजिए सर, एक बार दोबारा। नहीं नहीं, क्या चीज बताऊं? देख रेडियस दे रखा था, ये आ गया, 100 से डिवाइड कर दिया, मीटर में आ गया। हाइट दे रखी थी, CSA का फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करी, और कॉस्ट आपको दे रखी 1 मीटर स्क्वायर की 12 रुपए 50 पैसे। जितना हमारा निकला उतने की कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दी, ये आंसर आ गया। ये तो फार्मूला है डायरेक्ट, कल लिखवाया था फार्मूला फ्री। यस हाँ जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
कह रहा है एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम के अंदर एक सिलेंड्रिकल पाइप लगा हुआ है, वो कह रहा है रेडिएटिंग सरफेस निकालनी है। एक मेरी छोटी सी बात समझो आप, कोई भी हीटिंग सिस्टम है उसके अंदर रॉड जो लगी होगी वो इधर से तो अंदर होगी सिस्टम के, इधर से भी अंदर होगी। रेडिएटिंग सरफेस यही वाली तो होगी जहां से रेडिएशन निकलती है, हीटर वगैरह देखे हो आपने, तो यही हिस्सा तो गर्म होता है। तो ये जो रेडिएटिंग सरफेस है ये सिलेंडर का कौन सा पार्ट है? आउटर गोबर है क्या? बिल्कुल ही सिलेंडर का सीएस से है ये, तो वो आपसे सीएस से मांग रहा है एक तरीके से। तो उसने दिया क्या क्या है हमें, एक तो लेंथ दे दी 28 मीटर और डायमीटर दे दिया 5 सेंटीमीटर। लेंथ का मतलब यहाँ पर हाइट से होता है, 28 मीटर की तो उसकी हाइट है यानी कि लेंथ हमें दे रखी है। डायमीटर का मतलब रेडियस हो गया 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। डिवाइड कर दिया 100 से, 0.025 मीटर बैठेगा 100 से डिवाइड करके, ये आ गया हमारे पास। हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, रेडिएटिंग सरफेस। फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 0.025 इंटू 28। 7 से इसे कट कर दिया 4 पर, इसे रिमूव कर दिया 1000 पर, इसे कैंसिल आउट कर दिया 40 पर, इसे कैंसिल आउट कर दिया 10 पर। 44/10 तो 4.4 मीटर स्क्वायर आ गया। देखो कैलकुलेशन तो आपके अपने हाथ में है, चेक करना आंसर क्या दिया। तो ये आपके पास रेडिएटिंग सरफेस आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट तो सभी का हो गया होगा, क्योंकि उसके अंदर उसने सिर्फ आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया मांग रखा है क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक का। डायमीटर आपको दे दिया 4.2, तो रेडियस क्या होगा 2.1, और हाइट आपको दे रखी है सीएसए का फॉर्मूला, वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसका ड्रॉप कर रहा हूं अभी, ये मैं बताऊंगा, ये सबकी प्रॉब्लम भी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पहले। कह रहा यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ। द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर इतना, हाइट इतना। कह रहा मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। कह रहा एरिया ऑफ क्लोथ बताना है जो रिक्वायर्ड हो लैम्प शेड के लिए। देखो एक बात समझो, मान लीजिए मुझे ये लैम्प शेड यही मार्कर ही है, मुझे इसे कवर अप करना है, तो जो मैं क्लोथ लूंगा वो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर लूंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे की तरफ लूंगा, ताकि वो ऐसे फोल्ड करते हैं ना, पैकिंग करते हो ना आप लोग, या अपनी बुक पे भी कवर चढ़ाते हो, कॉपी पे भी चढ़ाते हो, तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेके चलते हो आप। तो वो यही कह रहा है कि आपको करना क्या है कि जो वो लैंप शेड है ना उससे 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे मार्जिन एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो अगर इसकी हाइट 30 थी तो वो जो हम एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, अभी फोल्ड नहीं करा, ऊपर से खुला हुआ है वो क्लोथ, 2.5 ऊपर 2.5 नीचे। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास हाइट बनेगी वो 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 ऐसे लिख के दिखाएंगे, 35 सेंटीमीटर बनेगी। रेडियस क्या, हाँ जी रेडियस क्या दे रखा, डायमीटर दे रखा 20 सेंटीमीटर। अच्छा में तो रेडियस हो जाएगा 20/2, ऐसे लिखना 20/2 10 सेंटीमीटर। फिर वो आपसे एरिया ऑफ क्लोथ मांग रहा है, डेकोरेटिव क्लोथ, मतलब वो हमारे से इसका सीएस से मांग रहा है। टीएस से कैसे भाई, फोल्ड थोड़ी ना करा, खुला थोड़ी ना, अभी बंद थोड़ी ना हो गया ऊपर से। तो वो एरिया ऑफ क्लोथ मतलब सीएस से मांग रहा है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 10, हाइट 35, ये 5 पर कैंसिल हो गया, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। आंसर चेक करिए क्या आ रहा है।
आंसर चेक करिए बुक से क्या आ रहा है जरा। यही है कुछ और है? इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3. हाँ भाई, radius 3 सेंटीमीटर, हाइट कह रहा है 10.5 सेंटीमीटर। कह रहा द विद्यालय was to supply the competitors with cardboard. If there are 35 competitors, how much cardboard was required to be brought by the for the competition? सुनिए सर, आप कहेंगे कार्डबोर्ड फॉर होल्डर, बताइए सर, एक पेन होल्डर के लिए कहां कहां लगेगा कार्डबोर्ड? सीएसए में और बॉटम में, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, यही लिखवाया था आपको। ये एक पेन होल्डर का है, इसमें से पाई कॉमन है, आर कॉमन है, अंदर बच गया 2h प्लस आर, अभी वैल्यू नहीं रख रहे हम। कार्डबोर्ड फॉर 35 पेन होल्डर्स, 35 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 3, 2h, हाँ भाई 2 इंटू 10.5, 21 हो गया, 21 प्लस 3, हाँ जी 24, बस इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया 5 पर, ये आ गया आपके पास 24 इंटू 3 72 और 22 इंटू 5 110, तो 72 72 7920 आ रहा क्या आंसर? 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इतने कार्डबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी 35 कॉम्पिटिटर्स को पेन होल्डर के लिए, अगर कार्डबोर्ड विद्यालय को प्रोवाइड कराना है तो। सिस्टम क्लियर? 9th का सेकेंड पार्ट छोड़कर बाकी सारे बता दिए मैंने आपको। एक्सरसाइज नंबर 13.6 निकालिए। टेक आउट एक्सरसाइज नंबर 13.6। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, उसने ये कहा हमारे से द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 और हाइट आपको दे रखी है, पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट बी होल्ड। लीटर में निकालना है। हाँ जी सर, किसमें निकालना है? इधर को बैठ। तो आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस मतलब 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है, कितनी? यह आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 132। आपने इसे कैंसिल करा 2 से 66, 22 से 3 पर, आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास। अब रेडियस हमें मिल गया, हाइट उसने हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, मतलब लीटर का मतलब वॉल्यूम मांग रहा है। तो हमने निकाला कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी का मतलब भी वही होता है फॉर्मूला। तो 22/7, आर की वैल्यू 21 हमारे पास है, एच हमारे पास 25 है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया 3 पर, मल्टीप्लाई सल्टीप्लाई कर कितना बेटा 34650 सेंटीमीटर क्यूब।
मैंने आपको बताया था व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर, देन व्हाट वी डू, डिवाइड इट बाय 1000। आपको मिल गया 34.65 लीटर। आसान है क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज इतना एंड द आउटर डायमीटर इज इतना। कह रहा लेंथ ऑफ पाइप इज इतना। कह रहा मास निकालो पाइप का। यदि 1 सेंटीमीटर ऑफ वुड का मास 0.6 ग्राम है। साफ पता चल रहा है कि आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया है। इसका मतलब आपको वॉल्यूम निकाल कर मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि क्यूब में दिया है। स्क्वायर में एरिया होता है, क्यूब में वॉल्यूम होती है। तो हमारे पास पहले वुड का वो जो इसका बना है उसकी वॉल्यूम चाहिए, मतलब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। आपको हॉलो सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ मटेरियल लिखवाया था एक फॉर्मूला मैंने। यहाँ पर आपको इनर डाया दिया है 24, तो इनर रेडियस हो गया 24/2, मतलब 12 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस निकालना है अब हमें। 28 डाया है, तो 28/2 मतलब 14 सेंटीमीटर। आपको हाइट दे रखी है पाइप की, वो आपको दे रखी है 35 सेंटीमीटर। पहले आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड। मटेरियल का फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू, तो 22/7, 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इंटू एच है 35। ये कैंसिल आउट हो गया 5 पर। 110 तो ये आ गया। एक बार प्लस करा, एक बार माइनस करा, यही बैठेगा। तो 52 हमारे पास आया, तो 5720 आ गया। 5720 सेंटीमीटर क्यूब ये आया हमारे पास। अब हमें पता है मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.6 ग्राम। तो मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब निकालने के लिए 5720 की 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये कैंसिल, 572 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3432 ग्राम्स आ गया। 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1000 से ज्यादा है तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 3.432 किलोग्राम। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 बहुत आसान है, ये मैं नहीं करा रहा हूं। कह रहा है एक सॉफ्ट ड्रिंक है, 2 पैक में अवेलेबल है। लिखा है देयर सॉफ्ट ड्रिंक है, वो 2 पैक में अवेलेबल है। एक तो टिन कैन है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है। क्यूबॉइड शेप हो गई, लेंथ ब्रेथ हाइट हो गई। आगे कह रहा है एक प्लास्टिक सिलेंड्रिकल कैन है विद सर्कुलर बेस, डायमीटर इतना, हाइट इतनी, तो ये सिलेंडर हो गया। वो पूछ रहा है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। एक तो हमें क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है, एल इंटू बी इंटू एच करके, और एक बार सिलेंड्रिकल वाले की वॉल्यूम निकालनी है, पाई आर स्क्वायर एच करके। दोनों में जितना डिफरेंस आएगा बता देना, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, और जो डिफरेंस आया मान लो 10 का 20 का, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है। ठीक है, किसकी वॉल्यूम ज्यादा आई थी, सिलेंडर की कितनी आई थी, सिलेंडर की कितनी, 38
385 सिलेंडर की कितनी आई थी 385 और उसकी 300 तो 85 सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा है उसकी वॉल्यूम, लिख देंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी सिंपल है, कह रहा था लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इतना। व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल सरफेस एरिया? मींस द कर्व्ड सरफेस एरिया। उसने आपको कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का दे दिया, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का आपको दे दिया 94.2 सेंटीमीटर क्यूब, फॉर्मूला 2 पाई आर एच। उसने आपको हाइट दे दी 5 स्क्वायर, सॉरी, ठीक है जी। 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारे पास नहीं है, एच है हमारे पास 5। पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, जो दे रखी है वही लेंगे 94.2। 5 2 जा 10 हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गई तो 31.4 हो जाएगा। 3 जा पर कैंसिल आउट हो रहा है, तो आर आपके पास 3 आ गया, चेक कर लेना। अगले पार्ट में कह रहा है वॉल्यूम चाहिए, ये तो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। 3.14, 3 का स्क्वायर 9, एच की वैल्यू 5। कैलकुलेशन कर लेंगे, दिस मच सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगी आपके पास। आसान है क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। इसके बाद बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। इस पे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आने की उम्मीद रहती है। फाइनल पेपर में स्कूल कोई भी हो, हर जगह आने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है। क्या कह रहे नमन? कह रहा इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया of a cylindrical vessel 10 meter deep if the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square। आपको मैंने पहली एक्सरसाइज में बताया था, टोटल कॉस्ट पता हो और रेट पता हो तो डिवाइड करके वो एरिया आ जाता है जिसकी टोटल कॉस्ट दे दी जाती है। तो आपको टोटल कॉस्ट पता है, रेट पर मीटर स्क्वायर पता है, उसकी डेप्थ पता है 10 मीटर। पहले पार्ट में कह रहा है इनर सीएस से, फिर रेडियस, फिर कैपेसिटी, 3 चीज आपसे वो मांग रहा है। एक एक करके चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, पहला पार्ट मुझे चाहिए सबसे पहले इनर सीएस से, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, फॉर्मूला लिख लेना। ये कैंसिल आउट हो गया, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया दूसरे पार्ट में। अब मेरे को इनर सीएस से पता चल गया 110, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है, आर फाइंड करना है, एच दे रखा है 10, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, ये कैंसिल आउट हो गया, समझ लो यहाँ पर कितने से 5 पर, हाँ जी 5 पर, ये कैंसिल हो गया 2 पर, तो आर की वैल्यू आ गई 7/4। पूरा डिवाइड करना चाहो कर लेना आप। तीसरे पार्ट में कह रहा है इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, 7/4, 7/4, हाइट कितनी है 10। सिंप्लीफाई कर लो, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ 2 पर, ये 5, ये 2 से कैंसिल हुआ 11, 11 7 जा 77 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 385/4, इसे डिवाइड कर दे, 9 आ गया, फिर 6 आ गया, 0.25 सेंटीमीटर क्यूब। 96.25
सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब, सब मीटर में चल रहा है, मीटर क्यूब, इसे भी पूरा डिवाइड कर लेना, 1.75 मीटर रखना, मगर फ्रैक्शन वाली, तभी कैलकुलेशन जल्दी होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा था कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। सर वॉल्यूम दे रखी है, हाइट दे रखी है, वहां से रेडियस आ जाएगा। वो पूछ रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट यूज्ड, इसका मतलब वो आपसे टोटल सरफेस एरिया मांग रहा है। वाई टोटल? बिकॉज इट इज क्लोज्ड। ये बात आपको मैंने पहली एक्सरसाइज 0.2 में भी बताई थी, 13.2 में। उसने बोला क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, क्लोज्ड मींस जो शीट लगी है वो सीएसए में भी लगी है और दोनों बॉटम और टॉप पे भी लगी है, तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, सीएसए। तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे करेंगे, क्या तरीका है हमारे पास। आपको उसने लीटर्स में दे रखी है वॉल्यूम, है ना, कोई बात नहीं, वॉल्यूम दे रखी है 15.4 लीटर्स। हाँ भाई, मीटर क्यूब को लीटर में करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है, और लीटर टू मीटर क्यूब करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, तो ये इतना मीटर क्यूब हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें पता नहीं, एच 1 है, 15.4 था ये, डेसिमल रिमूव कर दूं तो नीचे 10,000 हो जाएगा क्या, ये कैंसिल आउट हो गया 7 पर, आर स्क्वायर आ गया 7 × 7/10,000, तो आर की वैल्यू 7/100 आ जाएगी क्या भाई, 2 7 का 1 7, 4 0 की 2 0, बोलो क्लियर है क्या बात। ये आपके पास आर आ गया, उसने मांगा है कितना स्क्वायर मीटर का शीट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब एरिया ऑफ शीट वो मांग रहा है आपसे। निकाल दीजिए एरिया ऑफ शीट, बोलो सर फॉर्मूला